हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हर वयस्क में होती है। जनरली छोटे बच्चे में भी देखा जाता है, जो वयस्क होते हैं उनमें भी देखा जाता है, और जो यंग जनरेशन है युवा में तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और वो भी विशेष करके जो ये सर्दियों वाली मौसम है, सर्दियों के मौसम में ये ऑलमोस्ट सभी को ही थोड़ा बहुत हो ही जाता है। वो क्या है ना, डैंड्रफ, या जिसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं रुस्सी। तो इसी के बारे में आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन एंड शैम्पू के बारे में जानकारी दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो डैंड्रफ होती क्या है ना, ये हमारे जो स्किन का, स्कल्प का जो डेड स्किन होते हैं उसे को ही छोटे छोटे बारीक से बिल्कुल सफ़ेद टुकड़ों में निकलती है। जो हमारे स्किन की जो डेड स्किन हो जाती है वो ही निकल के आती है। लेकिन कई बार हम जो सोराइसिस होती है उसके साथ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सोराइसिस तो नहीं है या डैंड्रफ है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर कम मात्रा में है तो वो तो पता चल जाता है कि नहीं, ये सिर्फ रुसी ही है, डैंड्रफ ही है। लेकिन कई बार हम गलती भी कर जाते हैं कि सोराइसिस और डैंड्रफ में। बट सोराइसिस में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और जो उनके जो पपड़ी होती है या जो खुरन से निकलती है वो जनरली सिल्वर कलर के होते हैं। लेकिन जो डैंड्रफ होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। कई बार पीले कलर के भी डैंड्रफ होते हैं, और लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते रहते हैं, एकदम ड्राई होते हैं। कई बार अपने जो शोल्डर पे, पीठ पे गिरते रहते हैं। लेकिन हाँ, कई बार वो वेट डैंड्रफ भी होते हैं। एक ड्राई डैंड्रफ भी होती है, और जो चिपके रहते हैं, जो बिल्कुल अपने स्कैल्प के साथ में चिपका हुआ रहता है, ऐसा डैंड्रफ भी कई बार देखा जाता है। और ये जो डैंड्रफ होते हैं जनरली देखा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में रह रहे हैं, या फिर आपका बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो होता है। कई बार स्ट्रेस भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपको डैंड्रफ होते हैं। और जब डैंड्रफ होगा तो देखा जाता है कि बालों में वो ग्रोथ नहीं हो पाते हैं ठीक से, बालों का जो एक चमक होती है वो नहीं रह पाती है, और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। देखा जाता है कि जिनको डैंड्रफ है उनको हेयर फॉल की शिकायत होती ही होती है। साथ में और एक जो प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ होने से, वो है आपके स्किन में इरेप्शन वगैरह निकलने रहते हैं। एक्ने पिंपल के भी समस्याएं देखने को मिलती है। कई बार हमने देखा है पेशेंट को जब आते हैं, वो आते हैं शायद एक्ने पिंपल के सिम्टम को लेके कि एक्ने पिंपल की मेडिसिन के लिए, लेकिन जब हम उनको केस रिकॉर्डिंग लेते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो देखा जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की शिकायत भी है, या हेयर फॉल भी उसके साथ में होते हैं। तो डैंड्रफ होने से ये सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन हाँ, होम्योपैथी के अगर मेडिसिन आप लेते हैं तो देखा जाता है कि इसे बहुत अच्छे से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में तो मैंने बोला कि जनरली आम लोगों में देखा ही जाता है, लेकिन कई लोगों में देखा जाता है कि ये साल भर ही इसी तरह से ही उनको डैंड्रफ की शिकायत रहती है। विशेष करके जो यंग जनरेशन है, जब थोड़े एज हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा डैंड्रफ होने में कम होते हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ही होता है। उसका और एक कारण भी मैंने शायद अभी बोला नहीं आप लोगों को, कि जो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं अपने बालों के साथ में, बहुत ज़्यादा शैम्पू करना, या बहुत ज़्यादा पार्लर में जाके कलर करना, या उसे जो हीट डाई वगैरह करना, उसके वजह से भी डैंड्रफ हो सकते हैं। तो लेकिन मैं वही कह रही थी कि अगर होम्योपैथी के मेडिसिन आप लोग यूज़ करते हैं तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा मेडिसिन आज नहीं बता रही हूँ। स्पेशली जो इसका बहुत अच्छा काम करता है वो मेडिसिन है विनका माइनर 30।
ये आप लेना शुरू करेंगे तो 15 दिन 1 महीने के अंदर ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। और जब इसमें आराम आना शुरू हो जाएगा तो आप इसे चाहे तो 2 से 3 महीना तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जब ये 2 से 3 महीना तक आप कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल आपके जो बालों में डैंड्रफ का होना जो एक शिकायत रहती थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। ये एक तो दवाई आपको इनटेक करने के लिए बोला मैंने, और दूसरा मेडिसिन नहीं है, ये एक शैम्पू है। कौन सी शैम्पू ना, विजल कंपनी की आर्निका एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये शैम्पू आप जब यूज़ करेंगे, हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका डैंड्रफ होने हैं वो भी बंद हो जाएंगी। क्योंकि इसमें आर्निका मेडिसिन पड़ी हुई है, इसमें जैवरंडी है, इसमें चाइना है, इसमें आंवला है, इसमें नीम, तुलसी, लेमन, ये सारे, इवन सिकाकाई तक भी इसमें है, टी ऑयल भी है। तो ये सारे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से ये शैम्पू तैयार होती है। तो ये शैम्पू डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा देखा गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जब हम पेशेंट लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आके 15 दिन 1 महीने के बाद ही कहते हैं कि हाँ, मेरा बाल झड़ना भी रुक गया है और डैंड्रफ में भी कमी आना शुरू हो गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो डैंड्रफ के बारे में जानकारी दी, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, आज मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ। आगे फिर नए वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।